हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें लोगों ने देखा था गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कवर किया था और काफ़ी आप लोगों को पसंद भी आया था। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैन धर्म से जुड़े जो महावीर स्वामी हैं उनके संबंध में जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसके बारे में करने वाले हैं? जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी जी। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली का जो नगर था कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु भी आप यहीं पे देख लीजिए, 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, राजगीर में पड़ता है, और कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था जो कि वैशाली में स्थित है। राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि महावीर जो थे इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, वर्धमान इनके बचपन का नाम था, तो ये ध्यान रखिएगा। या फिर इनको कह सकते हैं मूल नाम वर्धमान था। राइट, आपको यहाँ पे बता दूं, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की आयु में अपने जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन कह सकते हैं, नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति लेकर के गृह त्याग या फिर कह सकते हैं संन्यास जीवन को स्वीकारा था। और कब, किस वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की उम्र में। ये ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। ठीक है, बचपन का नाम आपने देख लिया वर्धमान, ये याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद ज्ञान का बोध यहाँ पे या फिर कह सकते हैं कि ज्ञान की जो प्राप्ति हुई उनको कहाँ पर हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर, ये ध्यान रखेंगे, किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनको अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिन कहा गया, कैवलिन कहा गया, अरहत कहा गया और निग्रंथ कहा गया। ठीक है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इनको इतने नामों से जाना गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो क्लियर है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को एक शब्द दिया गया। पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है जिसको हम लोग कैवल्य के नाम से जानते हैं। कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं, तो कैवल्य के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। राइट, उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए उपदेश। तो उपदेश में अगर हम बात करें तो इनका प्रथम उपदेश कहाँ पे था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? राजगीर में। प्रथम उपदेश राजगीर में, बराकर नदी के तट पर, विपुलचल पहाड़ी पर। ये ध्यान रखिए, 2 पॉइंट्स। कहाँ पर? तो बराकर नदी के तट पर, विपुलचल पहाड़ी पर, राजगीर में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा, या फिर इसको हम अर्धमगधी के नाम से जानते हैं, प्राकृत भाषा या फिर अर्धमगधी। इनके प्रथम अनुयायी कौन बने? तो इनके जो दामाद थे जामिल, जामिल जो थे, इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शिनी शायद नाम था उनका, तो उनका ये पति थे जामिल, यानी कि इनके दामाद हुए प्रथम जो कि इनके अनुयायी बने जामिल। ठीक है, जामिल। और अनुयायियों को क्या कहा जाता है? यानी कि जैन धर्म में अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, तो पहले जो कि यहाँ पे स्लाइड से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा और सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए, दूसरे पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे थे, तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जो जैन के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनको माना जाता है जैन धर्म के संस्थापक। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तब हम वहाँ पे महावीर को टिक करेंगे। वास्तविक संस्थापक महावीर, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव होते हैं। और अगर बात करें कि जो महावीर स्वामी थे ये कौन से तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, यानी कि ये अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। और इनसे पहले जो थे वो कौन थे? 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को जानते हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प हुआ करता था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि सर्प उनका प्रतीक चिन्ह था। महावीर जो थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है,
जैन तीर्थंकरों की अगर हम जीवनी की बात करें तो कहाँ पे मिलता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी हम कहाँ देख सकते हैं? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। अब देखिए निर्वाण की बात करें, महावीर के जो निर्वाण है या फिर मृत्यु कह सकते हैं, तो इन्होंने अपना जो निर्वाण है वो कहाँ पर लिया था? तो मल राजा, ठीक है, मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में, मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। और एक पॉइंट ये बनता है कि जैन समाज द्वारा जो इनका जन्म है यानी महावीर स्वामी जी का जन्म है, उनको महावीर जयंती के रूप में, और इनके जो मोक्ष दिवस है, मोक्ष प्राप्ति का दिवस है, उसको दीपावली के रूप में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है जैन समाज के द्वारा, जैन परिवार के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ऐसे कि जैन समाज के द्वारा महावीर के जयंती को या फिर महावीर के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? तो महावीर जयंती के रूप में। और इनके मोक्ष दिवस को किस रूप में मनाते हैं? तो दीपावली के रूप में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, महावीर ने पंचशील सिद्धांत को दिया था। देखिए एक्चुअली इसमें चार जो स्टार्टिंग के चार हैं, 1 2 3 4, वो दिया गया था पार्श्वनाथ जी के द्वारा, लेकिन इसमें पांचवा जो शब्द है जिसको हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं, ये जोड़ा गया था महावीर स्वामी जी के द्वारा। यानी कुल मिलाकर 5 की बात करें तो महावीर स्वामी की तरफ से 5 यही शब्द थे: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आचौर्य, जिसको असत्य के नाम से भी जानते हैं, और एक था आपका ब्रह्मचर्य। तो इसमें से ऐसे पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से किन शब्दों को जो कि महावीर ने जोड़ा था या फिर किन शब्दों को महावीर ने नहीं जोड़ा था? तो बस महावीर ने सिर्फ 5वां दिया था ब्रह्मचार्य, बाकी 4 जो है वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। इसे आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि ये छोटे सा जो आपने पॉइंट्स देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, कहाँ पे स्थान क्या है, और ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ महावीर से मैंने जुड़े हुए क्वेश्चंस बताए, ना कि पूरे जैन धर्म को मैंने खत्म किया। सिर्फ महावीर से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ ताकि आप छोटा सा प्रैक्टिस कर लो। तो चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में हम किसे जानते हैं? ऋषभदेव को। ठीक है, ऋषभदेव को, और जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन होते हैं? महावीर स्वामी। ठीक है, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम मैंने आपको क्या बताया, महावीर के मूल नाम को हम लोग वर्धमान के रूप में जानते हैं, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महावीर जो जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो बताइए, महावीर जो स्वामी हैं इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी राजगीर में। तो पावापुरी हम यहाँ पे ऑप्शन सी में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को ना, है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभदेव को जानते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए तब हम वहाँ पे महावीर स्वामी को टिक करेंगे, यानी सही आंसर हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम, वैशाली, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? जैन जो तीर्थंकर थे टोटल 24 हुए, उनमें अंतिम कौन हुए? महावीर स्वामी, यानी महावीर, ऑप्शन सी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कैवल्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको अच्छे से याद रखेंगे। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जो बने थे उनका नाम क्या था? जामिल। जामिल हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इनके दामाद थे, तो जामिल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। तो देखिए 8 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए थे जो कि बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, अगर महावीर स्वामी से जुड़े हुए चीज़ों को याद रखना है तो। जैन धर्म से संबंधित हम अलग वीडियो बना देंगे, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित भी वीडियो बना देंगे, तो वो पॉइंट्स आपका अलग क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 2 आपका जो पॉइंट्स था, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो, और आज हम लोगों ने महावीर स्वामी से जुड़े हुए जानकारी को कवर कर लिया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।